आज का जो विषय है डायबिटीज। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित सभी लोग का मैं हृदय दिल से स्वागत करता हूँ, जो अपना एक महत्वपूर्ण बेशकीमती समय आप प्रातः काल की बेला में आप दे रहे हैं। क्योंकि संख्या ज़रूर कम है, इसके पीछे कारण है, क्योंकि अभी खेतों में काम चल रहा है और मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। तो संख्या कम से हमारा कोई तात्पर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे आए हैं। अपना इतिहास अकेले ही बनाना पड़ता है और अपना सफर अकेले ही चलना पड़ता है, कोई यहाँ पर साथी नहीं होता। जो आज का हमारा विषय है डायबिटीज। आजकल वर्तमान समय में यह एक प्रचलित रोग है, जो आज एक आम नागरिक तक इस बीमारी को पहुंचा जा रहा है और बहुत सारी गलतियां हम करते हैं, जिसके वजह से हमें शुगर नामक बीमारी हो जाती है। इसको हम कई नामों से जानते हैं। आइए हम इसको आज पूरा पीडीएफ के माध्यम से समझते हैं। तो पीडीएफ आप लोग को दिख रहा है? पीडी दिख रहा है सर? तो जी जी, धन्यवाद। तो सबसे पहले जानते हैं डायबिटीज को किन किन नामों से जाना जाता है। इसको मधुमेह भी कहते हैं आम भाषा में, चीनिया रोग भी कहते हैं, शुगर भी कहते हैं। और जब डायबिटीज स्वस्थ लोगों का कितना होना चाहिए? जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, वो उनका खाने से पहले एक मापा जाता है डायबिटिक लेवल और एक खाने के बाद उनका नापा जाता है डायबिटिक लेवल। खाने के पहले अगर 80 से 100 के बीच में है, तो हमारा डायबिटिक लेवल नॉर्मल माना जाता है और खाने के बाद 100 से 140 के बीच में हमारा होना चाहिए। और ऐसा नहीं है डायबिटिक शुगर लेवल हर व्यक्ति को अप डाउन करता है, आपको भी करता है, कभी हमारा भी बढ़ता है 110 तक। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम डायबिटिक रोगी हैं। डायबिटिक रोगी अलग-अलग कंडीशन में अलग-अलग लक्षण देते हैं। जो सबसे पहले आप पीडीएफ में देख रहे हो फ्रंट, यहाँ पे कई सारे आपके लक्षण दिए हुए हैं। बार-बार पेशाब अधिक आना, अगर बहुत अधिक पसीना आता है आपको या बहुत अधिक प्यास लगती है, आप कितना भी अच्छा खाते हो लेकिन दिन भर आपको थकान बहुत महसूस होता है और आपकी बॉडी का वजन अचानक गिर जाता है या फिर बढ़ जाता है। आँखों सामने धुंधला दिखता है, बार-बार भूख लगती है, घावों को धीमी गति से भरता है और संक्रमण अगर कोई बीमारी होती है तो शरीर में बहुत देर से ठीक करता है। अगर ये इन लक्षणों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लक्षण शरीर में दिखते हैं, तो आपको डायबिटीज लेवल अपना चेक कराना चाहिए। तो वहाँ पर अगर हम समय से जानकारियाँ कर लेते हैं, तो हमको डायबिटीज जैसी भयानक बीमारी से हम ठीक हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं डायबिटिक है क्या? डायबिटिक मतलब ये आम समय में ये होने वाला रोग है, जो शरीर में हमारे खान-पान, गलत आदतों की वजह से होता है। डायबिटीज आम बोलचाल की भाषा में जैसा होता है ब्लड शुगर के रूप में जाना जाता है। इसमें बहुत जो है एक घातक रोग में भी इसकी गिनती होती है। अगर डायबिटीज में बहुत कुछ रोग हो जाते हैं जो हमें वर्तमान समय में ठीक नहीं होती हैं। तो अगले पीडीएफ में देखते हैं इंसुलिन क्या है। इंसुलिन लगभग हर व्यक्ति अब जानने लगा है, लेकिन समझते बहुत सारे कम लोग हैं। एक उदाहरण के माध्यम से अगर इंसुलिन को समझते हैं, तो इंसुलिन जो पैनक्रियाज होता है हमारी बॉडी का, जिसको बोलते हैं अग्न्याशय, तो वहाँ पर इंसुलिन का हमारा निर्माण होता है। तो इंसुलिन का काम क्या है बॉडी में? जैसे हम अपने बहुत सारा हम मीठा आलू के माध्यम से हम मीठा खाते हैं, स्टार्च खाते हैं, चीनी खा लिया, रसगुल्ला खा लिया, टॉफ़ी खा लिया, तो क्या होता है, एक बॉडी में जो मीठापन होता है वो प्रवेश करता है कार्बोहाइड्रेट। तो अगर सोचिए डायरेक्ट अगर मीठा हमारे अगर मल के माध्यम से निकलने लगे, पेशाब के माध्यम से निकलने लगे,
तो उस कंडीशन में आप देखते हो कि चींटियां लग जाती हैं आपके पेशाब में। तो जब चींटियां लगना स्टार्ट होती हैं तो वही कहते हैं ना कि हमें डायबिटीज नामक रोग क्या होने वाला है। तो इंसुलिन का वही काम है, जो हम मीठा खाते हैं उसका पाचन कर देना, उसका पाचन कर देना इंसुलिन का, यही है इंसुलिन, जिसका निर्माण बीटा सेल्स में होता है। और बीटा सेल्स कई टाइप के हमारे शरीर के अलग अलग प्रभाव पैदा करते हैं। तो अगले जो हमारे पीडीएफ में है कि मानव शरीर में इंसुलिन की भूमिका, जैसा हमने अभी बताया, इंसुलिन अगर हमारा मीठे को पाचन करके हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा के लेवल को बराबर रखता है। इसमें ना तो क्योंकि किसी चीज का लेवल बढ़ना घटना ये हमारे शरीर को प्रभावित। तो आइए आगे पीडीएफ जानते हैं डायबिटीज कितने प्रकार की होती है। डायबिटीज जो है सामान्यतः दो प्रकार का देखा गया है, इसको बोलते हैं टाइप 1 और एक बोलता है टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है डायबिटीज में, इसमें जो है इंसुलिन का जो उत्पादन होता है ये बंद हो जाता है। इंसुलिन बनना बॉडी से बंद हो जाता है। जब इंसुलिन बनना बॉडी से बंद हो जाएगा तो क्या होगा, डायरेक्ट मीठा आपको बॉडी को एब्जॉर्ब नहीं जब करेगा तो शरीर को बहुत ज्यादा शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो क्या करता है डॉक्टर, ऊपर इंजेक्शन देता है। आपको इंजेक्शन सुबह भी दे सकता है, जितनी बार आप भोजन करेंगे उतनी बार आपको इंजेक्शन लगेगा। सुबह भी इंजेक्शन, दोपहर भी इंजेक्शन, हो सकता है शाम को भी इंजेक्शन। नहीं लगाएंगे आप इंजेक्शन तो आपको एक भयंकर दर्द का सामना करना पड़ता है। जो टाइप 2 में हमारा डायबिटीज देखा गया है, इसमें इंसुलिन बनता तो है लेकिन शरीर हमारा यूज नहीं कर पाता। उसी प्रकार जिस प्रकार हम बहुत ज्यादा प्रोटीन खा लें, पनीर खा लें, मशरूम खा लें, लेकिन हम घोड़े के तरीके से घर में सो रहे हों, तो क्या हमको उस प्रोटीन के ताकत का अंदाजा मिलेगा? कब मिलेगा? जब हम काम करने में अपनी ऊर्जा को नष्ट करेंगे तो ऊर्जा घटेगी नहीं, आपकी समानता स्थिर रह जाएगी। उसी प्रकार अगर इंसुलिन बनता है बॉडी में, शरीर को यूज नहीं कर पा रहा है, यूज क्यों नहीं कर पा रहा है, इसके भी हो सकता है ओबेसिटी हो कारण हो सकता है कि आपको पैनक्रियाज में दिक्कत हो, लीवर में दिक्कत हो, क्योंकि भूमिका अपनी अलग अलग होती है। और आमतौर पर यह लोगों को अलग अलग तरीके से होता है। जैसा कि आपका 6 साल जन्म के पश्चात भी होता है, माँ बाप के अनुवांशिक भी होता है। और अनुवांशिक ना होके अक्सर हम देखते हैं बहुत सारे माता पिता गलतियां करते हैं, बचपन में बच्चों को ही हाई एमजी एलोपैथिक दवाइयां खिलाते हैं। ज्यादातर 0 से 6 साल बच्चों को डॉक्टर भी अवॉइड टैबलेट नहीं करते, आपने देखा होगा सिरप ही ज्यादा करते हैं। और उस कंडीशन में ज्यादातर माँ बाप अगर ध्यान नहीं देते, अपने बच्चों को शुरुआत से ही एलोपैथिक टैबलेट खिलाने की कोशिश करते हैं कि इसको पिला दो कि ये जो है ठीक हो जाएगा। वो हमारे पैनक्रियाज को नष्ट कर देता है। तो पैनक्रियाज अगर नष्ट कर देता है, उसको एक घाव दे देता है जिसकी परत जो है हमारे वीक हो जाती है, तो वहां पे इंसुलिन का निर्माण ही करना बंद कर देता है। तो इस कंडीशन में बच्चों में 0 से 6 साल में भी होता है, 6 से 12 साल में भी डायबिटीज का शुगर लेवल हर उम्र में अलग होता है। 0 से 6 साल की उम्र में भी अलग होता है, 6 से 12 साल की उम्र में शुगर लेवल अलग होता है, और 12 से 20 साल की उम्र में अलग होता है, और 20 और एडल्ट पर्सन 20 के बाद ही अलग लेवल होता है। तो इसका पैमाना अलग अलग हिसाब से हम मापते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को भी बहुत ध्यान देना है, आनुवांशिक भी होता है, जेनेटिक भी होता है, और एक असममित एलोपैथिक दवाओं का सेवन कारण भी होता है। जो टाइप 2 हमारा है, ये अक्सर एडल्ट लोगों में देखा जाता है। पहले तो यह बीमारी अक्सर बूढ़ोपन में देखी जाती थी, जो बूढ़े हो जाते थे, इनका शरीर काम नहीं करता था, ग्लूकोज का निर्माण नहीं होता था, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा ग्लूकोज उनको दिया जाता था। लेकिन आज एक ऐसा समाज बन चुका है कि आज 20 साल के लोगों को, बच्चों को ऐसी भयानक रूप बीमारियां घेर रही हैं। लोग
ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट और फैट को रिलीज़ नहीं कर रहे हैं समय से और उसको आपके पैनक्रियाज़ में कोई बल नहीं पड़ रहा है। जैसा बताएँ कि साइकिल कितना भी नया हो, अगर हम उसको चलाएँगे नहीं, तो उसमें जंग भी लग जाएगा। अगर चलाएँगे तो वह टायर जो है अच्छी तरीके से वर्क करेगा। उसी प्रकार जो है हमारा पैनक्रियाज़ भी अगर हम उसको बिल्कुल एकदम आलसी बना देंगे, उसमें कोई ताकत नहीं देंगे, तो क्या करेगा? वो भी बोल जाएगा। तो टाइप 2 बीमारी में यहाँ पे अलग-अलग जो लक्षण दिए हैं, यहाँ पे अपने लक्षण को पहचान के आप जो है अलग तरीके से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। स्टार्टिंग दिनों में अगर हम जान जाते हैं डायबिटीज़ को, तो हम इसके उपचार को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर हमको ये सारे लक्षण जो अभी आपने स्टार्टिंग में देखा, अगर ये सारे लक्षण आपको स्टार्टिंग दिनों में दिखते आपको तुरंत ही अपना ट्रीटमेंट देसी तरीके से, स्वदेशी तरीके से शुरुआत करनी चाहिए। एलोपैथ कभी जीवन में आप ना जाएँ क्योंकि इंस्टेंट सॉल्यूशंस के लिए एलोपैथ, सर्जन के लिए एलोपैथ बहुत अच्छा विकल्प है। लेकिन अगर हमको शुरुआती दिनों में लक्षण दिखते हैं, हमको कोशिश करना चाहिए भगवान की दी हुई चीज़ें जो ईश्वर जो हमने प्रकृति दी हुई है, उस कुछ चीज़ों से हमको ठीक करना चाहिए। और इंसुलिन में सबसे ज़्यादा पाया क्या जाता है? अगर इंसुलिन में आप देखते हो सबसे ज़्यादा पाया जाता है जिंक की मात्रा। तो जिंक की कमी से शुगर नामक जो रोग हो जाता है, अक्सर जो भी आपने दवाइयाँ देखते होंगे, चाहे आपका जामुन हो, करेला हो, चाहे आपका कड़ी पत्ता हो, चाहे आपका जो भी हो, सब में जिंक की मात्रा पाई जाती है। अगर इस शुरुआती दिनों में अगर हमें इन सबको लक्षण दिखते हैं, तो हमें जिंक की मात्रा बॉडी में दे देनी चाहिए। आप शुरुआत में कोई दवा ना खाएँ, हम कहते हैं अगर शुरुआती आपको लक्षण दिखते हैं, आप जामुन खाएँ सीज़न में और जामुन के जो बीज निकलते हैं उसके पाउडर कर रख लें क्योंकि उसमें भी जिंक की मात्रा अधिक पाई जाती है। आप करेला खाएँ, जो भी आपको होता है, आप त्रिफला कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग दिनों में यही सँभालने के लिए काफ़ी है आपका शुगर लेवल। अगर आपका ब्लड शुगर 120 तक 120 से 200 के बीच में है, तो वहाँ पर अगर हम बहुत सारा टिटिम्बा नहीं कर पाते हैं, कौन आप डेली जामुन खोजेगा, करेला कूटेगा, आपको ये करेगा, वो करेगा, इन सब से बचने के लिए ही तो जीवान्य टैबलेट हमारा जो है आपका भूमिका निभाता है, क्योंकि जीवान्य टैबलेट भारत सरकार द्वारा आयुष मंत्रालय जिसको सीसीएमआर द्वारा प्रमाणित यह प्रोडक्ट है, जो भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के गाइडलाइंस में तैयार होता है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आप जानते होंगे, ये समस्त मेडिकल जो है आपका दवाइयों का ये एक बनाने का माध्यम है जिसके माध्यम से संपूर्ण भारत में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किया जाता है। जब तक यहाँ से लाइसेंस आपको नहीं मिलता तब तक किसी भी दवाओं को आप सेल नहीं कर सकते हैं। तो सीसीएमआर द्वारा प्रमाणित और आयुष द्वारा पूरा इसका विधि, तो यहाँ माई रिचार्ज लेके जो आपके लिए आया है जीवान्या, और जीवान्य के माध्यम से अगर व्यक्ति एलोपैथ ट्रीटमेंट शुरुआत नहीं किया है, बहुत सारे लोग इसको देने से डरते हैं किस प्रकार देना है, तो इसका अध्ययन मैं काफी टाइम से किया डायबिटीज की जो हमारा जीवान्य टैबलेट है, और मैंने यहाँ पे अलग अलग पेशेंटों को अलग अलग इसका प्रयोग जो कराया है। अगर डायब सामान्यतः अगर आप एलोपैथी नहीं जाना चाहते शुरुआती दिनों में, तो सबसे अच्छा हमारा विकल्प है डायबिटीज जो आपकी जीवान्य है। अगर हमारा स्टार्टिंग में 100 से अगर 120 के बीच में है, 150 के बीच में या 100 के बीच में है, तो वहाँ पे एलोपैथिक दवाइयों सेवन आप बिल्कुल मत करें, बिल्कुल भी मत करें। तो आप जीवान्य को आप रेगुलर यूज करके आप उसको क्योर कर सकते हैं। अगर आपने एलोपैथी का एडिक्ट ले लिया, शुरुआत में एडिक्ट ले लिया, तो जीवान्य की पावर जो है आपको दुगना करना पड़ेगा। तो एलोपैथ के साथ साथ आपको जीवान्य का भी यूज करना पड़ेगा। तो क्योंकि एडिक्ट से निकलना आसान नहीं है, नशे से निकलना आसान नहीं है, क्योंकि जो नशा एलोपैथ में वो आयुर्वेद में नहीं है, जो आयुर्वेद में नशा है वो एलोपैथ में नहीं है। जबकि एलोपैथी जो नशा होता है आपको हो सकता है बीमारी ठीक भी कर दे, लेकिन आपको कई सारी बीमारियां दे के जाएगा। जबकि आयुर्वेद आपका प्राकृतिक है, आपको वो तो ठीक करने के साथ साथ कई बीमारियों को ठीक कर देगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि डायबिटीज आमतौर पर आप अपने जीवन शैली में अपने लाइफ स्टाइल को सुधार कर ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे हैं, आपके योग हैं, प्राणायाम है, आसन है, इसके माध्यम से क्योर कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से अगर आपका लेवल जो है 200 से 300 के बीच में जाता है, तो उस कंडीशन आपको 1 साल तक लगातार कंटिन्यूटी आप यूज करते हैं, तो आपको डायबिटीज लेवल वहां पे क्योर हो जाता है।
क्योर होने के बाद हमारा जो है हमारा इसके बाद डायबिटी प्रोटीन केयर भी आता है माई रिचार्ज में, जहाँ पे डायबिटी दवाओं को बंद करने का विकल्प देता है आपको। जब आपका शुगर लेवल मेंटेन हो जाए, दवाओं को बेहिचक बंद कर दें और जिंक की मात्रा को आप सेवन करते रहें और प्लस योग प्राणायाम आप करते रहें, अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा बना लें। इसके माध्यम डायबिटीज की दवा मैं गारंटी लेता हूँ, कोई जीवन भर नहीं खानी पड़ेगी आपको। अगर अंडर आपको 200 से ऊपर चल रहा है तो उस कंडीशन सालों आपको लगेंगे डायबिटीज खाने में। आपके जीवाणु यूज करते हैं तो आपको लेवल मेंटेन होगा। अगर अंदर 300 क्रॉस कर जाए तो उस कंडीशन लोगों को जो है इंजेक्शन का सामना करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में 2.5 से 3 साल तक एवरेजिंग दर को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तब जाके हमारा प्रभाव करता है। ये है कि अगर आप एलोपैथ का सेवन करते हैं अलग अलग लेवल हिसाब से आपको 100 250 एवरेज में है तो खाने के बाद तो आप जो है जीवाणु का प्रयोग करके 6 महीने में आप एलोपैथिक को बंद कर सकते हैं। अंडर 200 है एलोपैथ को जो है 3 महीने में बंद कर सकते हैं। अगर आपको 300 से ऊपर जाता है सबसे पहले आपको इंजेक्शन बंद होगा, उसके बाद जीवाणु का प्रयोग हम करते हैं। तो आगे जो है हमने इंग्रेडिएंट्स के बारे में जो है यहाँ पर भी वही इंग्रेडिएंट्स है, आपका गुड़मार है, जामुन है, आपका करेला है। ये सब पूरे जिंक की जितने भी हैं सब में जिंक की मात्रा अधिक है तो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित और स्थायी करता है। और इसमें देखिए आपने जो अब अभी नीचे देखे सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड आयुर्वेदिक साइंस सीसीएमआर भारत सरकार के वैज्ञानिक प्रमाणिकता के साथ ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बनाए रखने बेहतरीन तकनीक विकसित किया है। यह आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रमाणित फार्मूला है। तो ये अथेंटिकल प्रमाण की दवा है और क्योंकि ये मार्केट में भी अवेलेबल आपको मिलेगा और ऑनलाइन भी मिलेगा और जो है अगर आप माई रिचार्ज के माध्यम से मिलते हैं आपको ये बहुत काफी अच्छा हद तक सस्ता पड़ेगा क्योंकि आपको जो है मार्केट प्रोडक्ट आपको एमआरपी पे मिलते हैं। अब तो मेडिकल स्टोरों पर भी इसकी जो है भूमिका मैंने देखा हुआ लोग रखते हैं क्योंकि भारत सरकार जिस पे मुहर लगा देता है उस चीज को रखना सारे लोग पसंद करते हैं। और भारत सरकार मुहर भी ऐसे नहीं लगाती प्रोडक्टों पे, वो कुछ उसका पैमाना होता है, उसको समझ के पूरा रिसर्च करके ही आपके सामने रखती है। और यहाँ पे देखिए जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स है गुड़मार है, ये भी हमारा पूरा डायबिटीज लेवल में आपका काम करता है। आमरा है, इसमें इंसुलिन के उत्पादन सुधार करता है, ग्लूकोज के वितरण को बढ़ाता है। और आपका देखते हैं करेला इसमें मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। आपके जो भी समस्या है ग्लूकोज को फ्रैक्टोज बदलने, फ्रैक्टोज को ग्लूकोज जो है ये उसको पूरा जो है आपका एकदम कंटिन्यूटी में बनाए रखता है। जामुन है जिसमें जो है ब्लड शुगर लोग इसमें ही होता है, स्टार्च शुगर बर्नर से रोकता है। और भी जो इंग्रेडिएंट्स है आप देखिए यहाँ पे डाइट चार्ट जो यहाँ पे लास्ट में दिया गया डाइट चार्ट का फॉलो करते हैं। यहाँ पे जो दिया सुबह जल्दी आप जो है सुबह का समय क्या होना चाहिए, सुबह समय नाश्ता क्या होना चाहिए, दोपहर से भोजन क्या नाश्ता होना चाहिए, दोपहर खाना कैसा होना चाहिए, शाम का खाना कैसा होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया पाचन तंत्र की गड़बड़ी से इंसुलिन का निर्माण या तो बहुत अधिक होता है गड़बड़ी। देखिए यहाँ जो भी भोजन डाइट चार्ट में है जो भी आपके भोजन में शामिल की हुई चीजें सभी सभी पैनक्रियाज पेट को सुधार करने वाले ही भोजन है। सोचिए अगर हम ये भोजन को हटा के अगर हम ज्यादा फैटी चीजों को खाएंगे तो फैटी चीजें भी ढकती हैं हमारे पैनक्रियाज को, जो हमारे इंसुलिन को प्रॉपर जो है रिलीज नहीं कर पाती बॉडी। अगर हम इस डाइट चार्ट को फॉलो करते हैं जीवाणु कैप्सूल साथ निश्चित है आपको डायबिटीज क्योर लेवल क्योर होगा और आप अपनी बेहतर जीवन शैली को आप क्योर कर सकते हैं। और आज के मीटिंग को बाइंड और हम यहाँ पे समाप्त कर और यहाँ पे अगर एनी कोई भी किसी को डायबिटीज है, किसी के परिवार में डायबिटीज है उसके हम प्रश्नों को लेने के लिए तैयार हैं। और आगे का जो हमारा सेशन है हमारे हॉस्ट सुशील सर के पास चलते वो आज की मीटिंग को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।